नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। किस श्राप के कारण पति पत्नी संतुष्ट नहीं रहते हैं? भगवान शिव जी कहते हैं कि श्राप के कारण पति पत्नी कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रूठकर मौन धारण किए बैठी थी। उनके मुख पर गहरी विचार मग्नता थी। भगवान शिव उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे, पर माता पार्वती के हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। तब माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश पुरुष स्त्री के मन की बात नहीं समझ पाते हैं? क्यों हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं, उसकी इच्छाओं और भावनाओं को बार बार भूल जाता है, जबकि एक स्त्री अपने पति या प्रिय की छोटी छोटी बातों को भी स्मरण रखती है और पूरे मन से उसकी सेवा करती है? हे प्रभु, आप आदि और अनंत हैं, इस जगत के परमेश्वर हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरे मन की शंकाओं को दूर कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिवजी मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गौरी, तुम जो कह रही हो वो सत्य है। अधिकांश पुरुष पत्नी के मन की भावनाओं और उसकी प्रिय बातों को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक प्राचीन कारण है, एक महर्षि का श्राप। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ। हे देवी, जो भी पति पत्नी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं, उनके बीच प्रेम बढ़ता है, आपसी समझ गहरी होती है और वे जीवन भर सुखपूर्वक साथ रहते हैं। फिर भगवान शिव जी बोले, तुमने देखा होगा हे पार्वती कि कुछ दंपति पति पत्नी से अधिक मित्र जैसे होते हैं। उनके जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहता है, वहीं कुछ के जीवन में कलह और असंतोष बना रहता है। इसका कारण केवल भाग्य नहीं है, बल्कि उनका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। आओ देवी, अब मैं तुम्हें वो प्राचीन कथा सुनाना आरंभ करता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि ये समझ सको कि स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम संबंध कैसे बढ़ता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, जब प्राचीन युग का आरंभ हुआ था। उस समय हस्तिनापुर पर राजा दुष्यंत का शासन था। उसी काल में अनेक महान घटनाएं घटित हो रही थी, जिनका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। एक दिन की बात है हे पार्वती, जब राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन की ओर गए। वन में एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर तक निकल गए। लगातार दौड़ने से उन्हें तीव्र प्यास लग गई और प्यास से व्याकुल होकर वे एक शांत आश्रम के निकट पहुंचे। वो आश्रम महर्षि कण्व का था। आश्रम का वातावरण अत्यंत ही शांत और पवित्र था। राजा जैसे ही वहां पहुंचे, वहां हस्तिनापुर नरेश को छाया में शांत होते देखकर एक ऋषि ने गुस्से में आके कहा कि राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है। ये महर्षि का आदेश है। यहाँ हिंसा करना निषिद्ध है। ऋषि के वचनों ने राजा दुष्यंत के हृदय को विचलित कर दिया। यही से उस श्राप की कथा का आरंभ होता है, जिसने आगे चलकर स्त्री पुरुष के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। राजा दुष्यंत ने ऋषि के वचनों का सम्मान करते हुए उसी क्षण शिकार न करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने हाथ जोड़कर शिकार न करने का वचन दिया और अपने रथ की ओर वापस लौटने लगे। किंतु जब ऋषि ने राजा को निराश भाव से लौटते हुए देखा, तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने राजा को पुकारते हुए कहा, राजन, बिना अतिथि सत्कार के जाना उचित नहीं है। आप आश्रम के भीतर पधारिए। ऋषि की आज्ञा को टालना राजा दुष्यंत के लिए संभव न था। वे श्रद्धापूर्वक आश्रम के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर पहुंचकर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये आश्रम महर्षि कण्व का है, तो उन्होंने आश्रम में भीतर प्रवेश करते हुए पुकारा, हे मुनिवर, हस्तिनापुर का नरेश दुष्यंत आपके आश्रम में उपस्थित है। उसी क्षण उनके समक्ष एक अत्यंत ही सुंदर, कोमल और मन को मोह लेने वाली युवती प्रकट हुई। उसका तेज ऐसा था मानो कि सौम्यता स्वयं देह धारण करके खड़ी हो।
उसका नाम मायावती था। उसे देखते ही महाराज दुष्यंत का मन क्षण भर के लिए स्थिर हो गया और वे अनायास ही उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो उठे। युवती ने अतिथि धर्म का पूर्ण पालन करते हुए महाराज दुष्यंत का यथोचित स्वागत किया। चरण प्रक्षालन, आसन और मधुर वचनों द्वारा उसने राजा का सत्कार किया और विनम्रता से बोली, हे राजन, महर्षि कण्व इस समय यात्रा पे गए हैं, किंतु आप अतिथि हैं, अतः ये आश्रम आपका ही है। आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती ने महाराज दुष्यंत की निष्ठा, श्रद्धा और सेवा भाव से सेवा की। उसके सौम्य व्यवहार और सरलता से प्रसन्न होकर राजा दुष्यंत ने उससे पूछ ही लिया, हे देवी, आप कौन हैं? तब वो कन्या विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मेरा नाम मायावती है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। उसकी बात सुनकर राजा दुष्यंत विस्मय में पड़ गए और सहसा ही बोल उठे, देवी, महर्षि कण्व तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? राजा की दुविधा को समझते हुए मायावती के नेत्रों में क्षण भर के लिए करुणा उतर आई। उसने अपने जीवन की सत्य गाथा उन्हें सुनाते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राजश्री विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की गाथा अत्यंत ही विचित्र और पीड़ादायक है। एक समय जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तब ये तपस्या भंग होने के कारण मेरे पिता विश्वामित्र और माता मेनका के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ, जिसके कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु ना तो मेरे पिता ने मुझे स्वीकार किया और ना ही मेरी माता मुझे अपने साथ ले गई। मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दे, इसलिए उन्होंने भी मुझे इस वन में अकेला छोड़ दिया और मेरा परित्याग कर दिया। उस समय शांकुत पक्षियों ने मेरी रक्षा की थी, अपने पंखों की छाया में मुझे पाला। इसी कारण मेरा एक नाम शकुंतला भी पड़ा। कुछ समय के बाद महर्षि कण्व इस वन में आए। उन्होंने मुझे अकेला देखकर करुणा से उठाया और धर्म के अनुसार मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने मुझे कभी भी ये अनुभव नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी पुत्री नहीं हूँ। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो जन्म देता है, जो पालन पोषण करता है और जो संस्कार देता है, वही पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं स्वयं को महर्षि कण्व की पुत्री मानती हूँ और उन्होंने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी पुत्री नहीं हूँ। मायावती की ये करुण गाथा सुनकर महाराज दुष्यंत का हृदय द्रवित हो उठा और यहीं से उस कथा ने एक नया मोड़ लिया, जो आगे चलकर प्रेम, विस्मृति और एक महान श्राप का कारण बने। भगवान शिव कहते हैं, मायावती की ये करुण गाथा सुनकर महाराज दुष्यंत का हृदय पहले ही उसके सौंदर्य से मोहित था और अब उसके जीवन की पवित्रता और सरलता ने उनके मन को पूरी तरह से बांध लिया। कुछ क्षण मौन रहकर राजा दुष्यंत ने साहस जुटाया और बोले, देवी मायावती, आप क्षत्रिय कन्या हैं और मैं हस्तिनापुर का क्षत्रिय नरेश। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा हृदय अब पूर्ण रूप से आपको समर्पित हो चुका है। राजा के इन वचनों को सुनकर मायावती पहले तो अचंभित रह गई। उसके मुख पर लज्जा की लालिमा छा गई। यद्यपि वो मन ही मन महाराज दुष्यंत के शौर्य, तेज और सौम्य स्वभाव से प्रभावित हो चुकी थी, फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, महाराज, इस समय मेरे पूज्य पिता महर्षि कण्व आश्रम में उपस्थित नहीं है। उनके बिना कोई भी निर्णय लेना मेरे लिए उचित नहीं है। मायावती के इन वचनों पर महाराज दुष्यंत ने उसे धर्म का स्मरण कराते हुए कहा, देवी, आप क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार क्षत्रिय कन्या को स्वयं अपना वर चुनने का अधिकार है। और फिर जब महर्षि कण्व को इस विवाह का समाचार मिलेगा तो वे कदापि अप्रसन्न नहीं होंगे। राजा के वचनों में दृढ़ विश्वास और सच्चे प्रेम को देखकर मायावती का हृदय भी पिघल गया। अंततः वो विवाह के लिए सहमत हो गई
और दोनों ने विधि पूर्वक गंधर्व विवाह संपन्न किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ समय तक महाराज दुष्यंत मायावती के साथ विहार करते हुए उसी वन में रहकर प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। किंतु एक दिन राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रियतमे, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है। अब मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हस्तिनापुर लौटना ही होगा। ये कहकर महाराज दुष्यंत ने अपने प्रेम और विश्वास के प्रतीक स्वरूप मायावती को अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका प्रदान की और उसे आश्वासन दिया कि जैसे ही महर्षि कण्व अपनी यात्रा से लौटेंगे, मैं स्वयं आकर तुम्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले जाऊंगा। इसके पश्चात महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर वापस लौट गए। कुछ समय बीतने पर मायावती को ये ज्ञात हुआ कि वो गर्भवती है। उसी बीच महर्षि कण्व भी अपनी यात्रा से लौट आए। प्रसन्नता और संकोच के मिश्रित भाव से मायावती ने अपने पिता को महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह का पूरा वृत्तांत सुनाया। ये समाचार सुनकर महर्षि कण्व पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसे धर्म का उपदेश देते हुए कहा, पुत्री, विवाह के पश्चात किसी कन्या का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। विवाह के बाद पिता का घर पराया हो जाता है और पति का घर ही स्त्री का सच्चा घर होता है। स्त्री को पति के सुख दुख में सहभागी बनकर रहना चाहिए। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है, वही स्त्री अपने पति और पिता दोनों का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए, यही उसका परम धर्म है। इन वचनों के साथ महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री मायावती की विदाई की तैयारी की और हृदय से उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन सुख, प्रेम और धर्म से परिपूर्ण हो। इतना कहकर ऋषि कण्व ने समझाया कि हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है, जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। फिर प्रिय मित्रों, महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री मायावती की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। आश्रम से निकलकर जब वे हस्तिनापुर की ओर बढ़े तो मार्ग में एक सरोवर के समीप पहुंचकर एक शिष्य ने कुछ समय विश्राम करने का निवेदन किया। मायावती भी अत्यधिक थक गई थी, जिसके कारण से मायावती ने विश्राम करने की सहमति दे दी और दासी सहित वही विश्राम करने लगी। विश्राम के दौरान जब मायावती सरोवर से जल पीने गई, तब अनजाने में ही महाराज दुष्यंत द्वारा प्रेम स्मृति के रूप में दी गई स्वर्ण मुद्रिका अर्थात अंगूठी उसके हाथ से फिसलकर सरोवर में गिर गई। उसे इसका तनिक भी आभास नहीं हुआ। उसी समय सरोवर की एक मछली ने उस मुद्रिका को निगल लिया। अगले दिन मायावती हस्तिनापुर पहुंची और सीधे राजसभा में जाकर महाराज दुष्यंत के समक्ष उपस्थित हुई, परंतु वहां पहुंचते ही उसके साथ एक भयानक अन्याय हुआ। महाराज दुष्यंत ने उसे पहचानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मायावती बार बार सभासदों के सामने करुण स्वर में कहती रही, महाराज, मैं आपकी पत्नी मायावती हूँ। परंतु राजा दुष्यंत ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये स्त्री कौन है? ये कहकर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस स्त्री को राज्य से बाहर कर दिया जाए। सैनिकों द्वारा अपमानित होकर मायावती को नगर से बाहर निकाल दिया गया। तब भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें इस विस्मृति का कारण विस्तार से बताता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, मायावती से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर वापस लौट रहे थे, तब मार्ग में वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उसी समय राजा अपने राज्य और अपनी प्रिय पत्नी के विचारों में इतने अधिक डूबे हुए थे कि उन्हें बाहरी संसार का भान ही नहीं रहा। जब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें पुकारा, तब भी राजा अनजाने में उनकी अवहेलना करते हुए अर्थात उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस अनजाने अपराध से महर्षि दुर्वासा अत्यंत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा दुष्यंत को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में इतने लीन हो कि एक मुनि की आज्ञा और सम्मान को भूल बैठे हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे।
भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, महर्षि दुर्वासा के कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत अत्यंत ही भयभीत हो गए। वे तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा याचना करने लगे। राजा की विनती पर महर्षि दुर्वासा बोले, हे राजन, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु जब तुम्हें कोई विशेष सूचक चिन्ह प्राप्त होगा तब तुम्हारी स्मृति और चेतना अर्थात तुम्हारी यादें और तुम्हारी स्मरण शक्ति पुनः लौट आएगी। उधर हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत श्राप के प्रभाव से मायावती के साथ हुए अपने विवाह और प्रेम को पूर्णतः भूल चुके थे। वे अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गए और समय उसी प्रकार बीतने लगा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यही वो श्राप था जिसने प्रेम को विस्मृति में बदल दिया था और पति पत्नी के बीच दूरी का कारण बना था। परंतु एक दिन वही मछली जिसने सरोवर में जल पीते समय मायावती की स्वर्ण अंगूठी को निगल लिया था, एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकली। उस दिव्य आभूषण को देखकर वो मछुआरा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। मछुआरा उस अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के आभूषण व्यापारी अर्थात सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जैसे ही उस मुद्रिका को ध्यान से देखा, उसकी दृष्टि अंगूठी पर उत्कीर्ण नाम पर जा टिकी, महाराज दुष्यंत। वो अंगूठी स्वयं महाराज दुष्यंत ने अपने लिए असंख्य स्वर्ण मुद्राओं से बनवाई थी, जिसकी कीमत अत्यधिक थी। इस असाधारण अंगूठी को देखकर सुनार समझ गया कि ये साधारण आभूषण नहीं है। तब उसने तत्काल ही मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल मछुआरे और उस अंगूठी को लेकर महाराज दुष्यंत के समक्ष उपस्थित हुआ। प्रारंभ में तो महाराज दुष्यंत ने उस अंगूठी को पहचानने से इनकार कर दिया, किंतु जैसे ही उन्होंने उस मुद्रिका को अपने हाथ में लिया, उनके हृदय में एक तीव्र कंपन हुआ। उसी क्षण मायावती से जुड़ी हुई सारी स्मृतियां एक एक करके उनके मानस में जाग उठी। वन, आश्रम, विवाह और प्रेम। राजा की आंखों में पश्चाताप और वेदना भर आई। उन्होंने तुरंत ही उस मछुआरे से पूछा कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है। मछुआरे ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि महाराज, ये अंगूठी मुझे महर्षि कश्यप के आश्रम के समीप स्थित एक तालाब की मछली के पेट से मिली है। ये सुनते ही महाराज दुष्यंत को महर्षि दुर्वासा के श्राप का स्मरण हो आया। उन्होंने तुरंत मछुआरे को मुक्त करने का आदेश दिया और कहा, तुम निर्दोष हो, किंतु अब तुम्हें हमारी पत्नी को खोजने में हमारी सहायता करनी होगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके पश्चात महाराज दुष्यंत ने अपनी पत्नी मायावती को खोजने का अथक प्रयास आरंभ कर दिया। वर्षों तक उनकी खोज होती रही, किंतु मायावती कहीं नहीं मिली। भगवान शिव आगे कहते हैं, वास्तव में अपमान और पीड़ा से आहत होकर मायावती ने गुप्त रहने का निश्चय किया था। वो अपने पिता महर्षि कण्व के आश्रम में भी नहीं लौटी थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के आश्रम में निवास करने का निर्णय लिया था। महर्षि कश्यप को अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटना का ज्ञान हो गया था। उन्होंने मायावती को स्नेहपूर्वक अपने आश्रम में शरण दी और उसे संरक्षण प्रदान किया। उधर दूसरी तरफ उसी काल में देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया था, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया, तब महाराज ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वे तुरंत अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों से वज्र तथा अन्य दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। इसके पश्चात महाराज दुष्यंत, देवराज इंद्र और जामवंत जी ने मिलकर असुरों के साथ भीषण युद्ध किया। उस महासंग्राम में सभी असुरों का संहार हुआ और पुनः स्वर्गलोक में धर्म की स्थापना हुई। युद्ध में विजय होने पर देवताओं ने महाराज दुष्यंत का भव्य सम्मान किया और उन्हें एक दिव्य विमान प्रदान कर पृथ्वी लोक लौटने की आज्ञा दी।
भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब महाराज दुष्यंत उस विमान में बैठकर हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें महर्षि कश्यप के आश्रम के समीप एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां पर एक छोटा बालक निडर होकर सिंहों के बीच खेल रहा था। उसे देखकर महाराज दुष्यंत अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखते ही उनके हृदय में अपार स्नेह उमड़ पड़ा और वे अनायास ही विमान से उतरकर उस बालक की ओर बढ़ गए, उसे गोद में उठाने के लिए हाथ फैलाए। तभी पीछे से मायावती की सखियां घबराकर चिल्लाई, राजन रुक जाइए, इस बालक को मत छुए। यदि आपने इसे स्पर्श किया तो आप जलकर भस्म हो सकते हैं। ये बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद से दिव्य शक्तियों से युक्त है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इससे दूर रहें। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस बालक की भुजा में एक अत्यंत ही विषैला सर्प काले डोरे के रूप में बंधा हुआ था। जो भी उसे स्पर्श करता था उस सर्प के विष के प्रभाव से नष्ट हो जाता था। किंतु इन सब चेतावनियों के बाद भी महाराज दुष्यंत स्वयं को रोक ना सके। जैसे ही उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, सभी सखियां विस्मय से देखती रह गई कि बालक की भुजा में बंधा हुआ वो सर्प रूपी काला डोरा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी को ज्ञात था कि ये घटना तभी घटेगी जब बालक को उसका वास्तविक पिता अपनी गोद में उठाएगा। ये संकेत मिलते ही सखियां प्रसन्नता से दौड़ती हुई मायावती के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत सुनाया। ये सुनते ही मायावती व्याकुल होकर दौड़ती हुई वहां पे पहुंच गई। जैसे ही महाराज दुष्यंत की दृष्टि मायावती पे पड़ी, उन्होंने उसी क्षण उसे पहचान लिया। उनकी स्मृति पूर्ण रूप से लौट आई। वे भाव विभोर होकर मायावती के चरणों में झुक गए और अपने किए हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। इसके पश्चात महर्षि कश्यप की आज्ञा लेकर महाराज दुष्यंत मायावती और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। वहां उन्होंने समस्त प्रजा के समक्ष मायावती को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्र को युवराज घोषित किया। महाराज दुष्यंत और मायावती के इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार सत्य, धैर्य और प्रेम की विजय हुई और महर्षि दुर्वासा का श्राप भी समाप्त हुआ। यही कारण है कि पति पत्नी के बीच विश्वास और स्मरण अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रेम स्मृति से जीवित रहता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हें जानना चाहती थी कि क्यों अनेक पति बार बार अपनी पत्नी की प्रिय बातों को भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह की तिथि अथवा उसके जीवन की अन्य महत्वपूर्ण बातें। इसका कारण वही प्राचीन श्राप है जिसके प्रभाव से पुरुषों को समृद्धि दोष प्राप्त हुआ। इसीलिए हे देवी, यदि पति से कभी अनजाने में कोई भूल हो जाए तो पति को उसे क्षमा कर देना चाहिए और प्रेम पूर्वक अपनी बात साझा करनी चाहिए। स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने स्त्री को पुरुष की तुलना में कई गुना अधिक सहन शक्ति प्रदान की है। इसी कारण स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक समझदार, धैर्यशील और भावनात्मक होती है। ये सत्य आज भी कलयुग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गौरी, इसलिए प्रत्येक पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे को समझे, आपस में मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा व मजबूत जुड़ाव बनाए रखें। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके जीवन के समस्त पापों और कष्टों का नाश कर देता हूँ और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पावन कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि प्रेम, विश्वास और समझ का ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। हर हर महादेव।
और अगर आप सभी को ऐसी ही धार्मिक कथाएं, कहानियाँ, अपने सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करना अच्छा लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।